लक्ष्य के सौजन्य से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने संख्या पद्धति से संबंधित जितने भी डाउट्स थे उनको हम पहले क्लियर करा चुके हैं। 2 वीडियो आपने पहले देखे हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण कराएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो उदाहरण हैं वो क्या हैं। सबसे पहला उदाहरण है कि 4390675 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसको हम देखते हैं। 4390675 इसमें 9 का स्थानीय मान हमें पूछा गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं 9 इंटू, अब इसके बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी यह 90,000 को दर्शाता है। वैसे यदि हम इस संख्या को पढ़ेंगे तो क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 43,90,675। तो यहाँ पर जो 9 है उसका स्थानीय मान कितना है? 90,000, यानी ये 90,000 के बराबर संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है आपका 45,678। सेकंड है 45,678 संख्या दी है और इसमें 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर पूछा है। 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणा में इसके बाद कितने अंक हैं? 2 हैं, यानी हम 100 का गुणा करेंगे तो स्थानीय मान हो गया 600। अब ये पूछा है कि इसके आंकिक मान, तो 6 का आंकिक मान 6 ही है, इसको हम इसमें से घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 5, यानी इनका जो अंतर आ गया वो हो गया 594। अगला एग्जाम्पल है 39,497। एग्जाम्पल नंबर 3, 497 संख्या दी है और हमसे पूछा गया है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमने कल के वीडियो में ये पढ़ा था कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ यदि 3 से पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाएगी, अर्थात 3 + 9 + 4 + 9 + 7, इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? 7 और 9 16, 16 4 20, 20 और 9 29 और 3 32 मिल गया। हम जानते हैं कि 32 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा? 33, और 33 है वह 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 33/3 = 11। अर्थात इसमें हम कितना जोड़ दें? ये हमारी जो संख्या दी है 39,497 में हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 89493, यानी 39,498। इसका जोड़ क्या आएगा? 33 आएगा। अर्थात ये जो संख्या है वह है निश्चित रूप से 3 से पूरी भाग हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि एग्जाम्पल समझ लिए तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से कर पाओगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 4 अंकों की, एग्जाम्पल नंबर 4 है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। अब ये पूछा गया कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह वो जोड़ने के बाद जो संख्या है वह है 89 से पूरी भाग हो जाए। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले जो हमारे पास 1000 है उसमें हम 89 का भाग करेंगे। तो 89 का भाग पहले एक बार जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, कितना बच गया? 110। अब दोबारा भी है क्या होगा? एक बार ही जाएगा 89,
10 में से 9 गए तो 1 बचेगा और यहाँ पर 10 बच गए। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, यानी 21 आ गया। अब हमने क्या करना है कि जोड़ना है, अर्थात क्या करें कि इनका डिफरेंस निकालते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हम जो भाजक है और शेषफल है उसका अंतर निकालते हैं। तो अंतर क्या होगा? 89 माइनस 21। तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गए 6, यानी 68 संख्या इसमें जोड़ दें तो प्राप्त संख्या क्या होगी? प्राप्त संख्या, या हम इसको अभीष्ट संख्या भी बोलते हैं जो हमें पूछी गई है, या इसको हम रिक्वायर्ड नंबर भी बोलते हैं। तो 1000 प्लस 68 अर्थात 1068 ऐसी संख्या है जो 89 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाएंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक बार पूछे जाएंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर है, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है 5वां हुआ है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो 4 अंकों की सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर होगी, कल ही बताया था 4 बार 9 लिख देंगे। अब ये पूछा है सवाल हमें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 88 से हम इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो 99 में 88 का भाग करेंगे तो सबसे पहले ये 1 बार ही जाएगा। 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, अब ये हो गया 119। अब फिर 1 बार ही जाएगा 88, यानी 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 8 गए 2, अब ये हो गया 219। अब हम देखते हैं 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी 2 बार जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। 9 में से 6 जाएंगे, 3 बचेंगे। 11 में 7 गए तो 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं जाए, यानी 23 बच गया। अब यहाँ पर समझने की बात है, हमसे जो पूछा गया उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो इसमें यदि हम इसका जोड़, इसका अंतर घटा के जोड़ दें तो इसमें यदि हम 1 भी जोड़ दें तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी। हमें चाहिए 4 अंकों की, अर्थात यह फालतू है, यह संख्या फालतू है जो इसको डिवाइड नहीं करने दे रही। तो इसी को जोड़ देंगे तो क्या होगा? अभीष्ट नंबर, यानी जोड़ने को पूछा गया तो हमारा उत्तर यही आ गया 23। यदि नंबर पूछा जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? इसमें 9999 हम 23 को जोड़ देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपने समझ लिया होगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल है 6, उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? पहले हम एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आपकी परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से आप अपने जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है उसको समझें और उसके आधार पर ही आंसर दें। तो क्या है, हमारी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो क्या करेंगे हम? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इनको ही हम आपस में यदि घटा देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इनको हम घटाएंगे, क्या होगा? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये, तो ये 4 अंकों की हमारी इतनी संख्याएं हमें प्राप्त होंगी जो 4 अंकों की होंगी। तो इनकी संख्या पूछी गई थी। अब हम हमारी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको देखते हैं, यानी हमारे जो अभ्यास प्रश्न हैं वह क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान से देखें, अपने आप भी आप करके देखें क्या है। 1 0 3 7 और 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है और इसमें हमें रकम दी गई है 1 0 3 7 1 0 3 7 एंड 6।
से बनी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा अंक पहले आएगा और उसी क्रम में हम घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे। सबसे पहले 7 6 3 1 0, यानी 76,310 संख्या होगी वह सबसे बड़ी होगी जो इन अंकों से बनी होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का वो हमें दिखाई दे रहा है 76,310, बी ऑप्शन है, यानी दूसरा आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमें पूछा गया है अंकों 8 0 3 9 5, 8 0 3 9 और 5 ये अंक दिए हैं के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो ये अंक कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी सभी को यूज करना है और विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो हम ये जानते हैं कि विषम संख्या में एक विषम अंक ही आएगा, तो 8 और 0 नहीं आ सकता, 3 5 9 में से कोई एक आएगा। सबसे बड़ी पूछी है तो इनमें सबसे छोटे जो अंक होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो एक अंक हमने चूज कर लिया है। अब इसी के आधार पर हम अन्य अंकों को भी सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा अंक पहले ले लेंगे, उसके बाद इसके बाद 9 पहले आएगा, 9 फिर आएगा 8 फिर आएगा 5 और फिर आएगा 0, यानी 98,503 संख्या होगी जो विषम है और 5 अंकों की इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हमें आंसर मिलता है 98,503, वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें क्या पूछा गया है, आपके पास किताब है आप उसमें भी देखते रहें, वैसे ध्यान से सुने मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अंकों 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, तो यहाँ पर एक ही बार प्रयोग कर दिया है, यहाँ पर भी हमने एक ही बार प्रयोग किया है, ये कोई अलग नई बात नहीं है, बस उलझाने के लिए दे दी है। 7 2 4 8 और 0, 7 2 4 8 2 4 8 और 0 ये अंक दे दिए और इन अंकों से बनी कौन सी संख्या पूछी गई है, 5 अंकीय बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक ही बार अंकों को प्रयोग किया जाए तो बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बड़ा अंक ले लेंगे। बड़ा अंक क्या है 8 है, इसके बाद 7 है, 8 7 4 2 0, यानी 87,420 हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, 87,420 3 नंबर पर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है चौथा, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3 5 7 9 और 0 से बनाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अंक हमें दिए हैं 3 5 7 9 और 0, 3 5 7 3 5 7 9 एंड 0, 9 एंड 0 ये अंक हैं और इनसे बनने वाली सबसे बड़ी विषम संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो देखो विषम संख्या के लिए हमारे पास यहाँ पर सभी अंक विषम है, सिर्फ 0 नहीं है, तो 0 लास्ट में नहीं आएगा। अब हम इसमें सबसे छोटी संख्या पहले ले लें, 0 है वैसे तो, लेकिन 0 बाद में लिख देंगे, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, सम बन जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो सम संख्या है या 2 से भाग होने वाली संख्या है वही सम होगी। तो 2 से भाग होने वाली संख्या के जो डिजिट है यूनिट का क्या होनी चाहिए, 2 0 2 4 6 और 8, तो 0 उसमें आ गया, इसका मतलब क्या ये सम संख्या होगी और हमें निकालनी क्या है, विषम संख्या है। तो 0 लास्ट में नहीं आएगा, तो इनमें सबसे छोटा क्या है 3 है। अब सबसे इसके बाद क्या आना चाहिए 0। अब हम और अंकों को इसके बड़े के आधार पर ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 9, उसके बाद 7 और उसके बाद 5, यानी 97,503 इसका उत्तर आ गया। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं 97,503 थर्ड ऑप्शन है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, 1 3 0
9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। जो अंक दिए हैं 1, 3, 0, 9, 7, 1, 3, 0, 9 और 7 ये अंक दिए हैं। अब इससे बनने वाली सबसे बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, पर सम या विषम का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 9, 7, 3, 9, 7, 3, 1 और 0 यानी 97,310 संख्या बन गई जो इन अंकों से सबसे बड़ी है। और इसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। 97,310 ऑप्शन क्या है, सेकंड नंबर पर ऑप्शन है। यही हमारा आंसर सही हो गया। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हो। यदि आपके अभिभावक हैं तो उनसे आप बेहिचक कहिए कि आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के दें कि हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बोर्ड पर दिखने की प्रॉब्लम है, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें सुझाव दें। अभिभावक बंधु हैं उनसे भी अनुरोध है कि मेरे द्वारा जो टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उन टॉपिक्स में यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हमारे विद्यार्थियों को आ रही है तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से बताएं, बेहिचक बताएं। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। संख्या 76,009 76,009 संख्या दी है, सॉरी 7609 है, 76,000 नहीं है। में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है तो हम जानते हैं 6 गुणा में जितने अंक हैं उतने ही 1 के बाद 0 लगा देंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 600 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में 3 नंबर पर हमारा ये ऑप्शन है तो 3 नंबर ही ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संख्या दी है 87,43,569 87,43,569 69। अब इसमें क्या पूछा गया है, में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 गुणा में 3 अंक हैं तो 1000 का गुणा होगा, यानी 3000 तो हो गया इसका स्थानीय मान। और आंकिक मान हम जानते हैं जो है वही है, यानी 3 इसका आंकिक मान है। अंतर पूछा है, इसी को घटा दो, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 बच गए, यहाँ भी 9 बच गए और यहाँ पर किसी ने बच गए 2। तो ये कितना हो गया, 2997। आंसर मिल गया 2997। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 2997 सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वह है, तो यही हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, ताकि आपके द्वारा जो परीक्षा दी जाएगी उस परीक्षा में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपसे छूटने न पाए। यदि आपके पास कोई दूसरी किताब है तो उस किताब के क्वेश्चंस को मैच करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप उसको लिख कर डाल सकते हैं कि ये प्रश्न और हैं, इनको भी हल कराइए। क्वेश्चन नंबर अगला है 46,890। क्वेश्चन नंबर 8 है 46,890 संख्या दी है और इसमें हमसे पूछा गया है में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करो। 4 का स्थानीय मान 4 गुणा में 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 40,000 हो गया। और अंकित मान कितना हो गया 4, तो इसी में से इसको घटा दो, 10 में से 4 गए 6 9 9 9 और ये 3, तो 39,996 हमें इसका उत्तर मिल गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 39,996 थर्ड नंबर पर जो तीसरा ऑप्शन है वह हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 4 बार 9 लिख देंगे, और 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी 1 पर हम 3 जीरो रख देंगे। इनका योगफल पूछा है तो इन्हीं को जोड़ देंगे, 9 9 9 9 और 1 10, यानी 10,999 इसका जोड़ आ जाएगा। तो हम देखते हैं 8वें का हमारा ऑप्शन है, उसमें कहीं क्या ये मिल रहा है, सॉरी 9वां है, तो इसमें हमें इसका आंसर देखना है 10,999। तो 10,999 हमें तीसरा ऑप्शन है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 5 अंकों की बड़ी, सॉरी 4 का है, 4 अंकों की बड़ी यानी सबसे बड़ी, तो 4 बार 9 लिख देंगे। अब पूछा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 5 हो गए। अब ये 9 9 9 9 और 1 यानी 19,999 आंसर हो गया। तो 10वें क्वेश्चन में हम देखते हैं 19,999 चौथा ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर चौथा सही हो गया। आप अपनी जो किताब है उसमें आप इसको मैच कर लें, और अगर निशान लगाना हो तो आप एक इसको पेंसिल से लगाएं जिसे इरेज किया जा सकता है, पक्की पेंसिल से इस पर निशान ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या। तो न्यूनतम यानी सबसे छोटी लिख लोगे और अधिकतम यानी सबसे बड़ी लिख लोगे, और उसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो आप इसमें अब की बार घटा दोगे, तो करके दिखा देता हूँ। 7 अंकों की न्यूनतम, 7 अंकों की न्यूनतम अर्थात 1, और इस पर 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 एक अंकी होगी, यानी 7 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी ये। और 6 अंकों की 7 अंकों की से बनी संख्या तथा 6 अंकों से बनी, सॉरी इसमें अलग दिया है कुछ थोड़ा सा, हम उसको उसी हिसाब से करेंगे, बड़ी नहीं है। क्या है, 7 अंकों से बनी न्यूनतम, सॉरी यही था, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या और 6 अंकों से बनी अधिकतम। तो दोबारा से लिख देते हैं वही, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद 6 अंकों की, जो 6 अंक की है वह है अधिकतम, यानी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, 9 9 9 9 और 1, बस इनका ही जोड़ हो गया। तो 19,99,999 हमें इसका आंसर मिल गया। इसमें हम देखते हैं, सॉरी अंतर पूछा है तो हम इसको घटा देंगे, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ये जोड़ पूछा जाता तो यही उत्तर होता। हमने क्या पूछा, क्या गया है, हमें घटा पूछा गया है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 बच गए तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 0, और यहाँ 9 में से 9 0, यानी आंसर हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पर अब ये बच गया, 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ से हमने 1 इकाई का अंक पहले ही ले लिया था, तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 0 0, और बाद में यदि 1 लिखा हो तो इसको हम 1 ही कहते हैं। अब यहाँ पर हम सार्थक अंक और निरर्थक अंक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सार्थक अंक यानी कोई संख्या लिखी है और इस संख्या के यदि राइट हैंड साइड में यानी इसके पीछे कोई 0 लगा हो तो उसकी वैल्यू होगी, और यदि इसी के आगे यदि 0 लगा है और बीच में कोई संख्या नहीं है तो जो ये 0 है वो क्या है, निरर्थक है, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1, और ऑप्शन में हमें दिया गया है इसका पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा था पढ़ने में, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर
12। क्या पूछा गया है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर, हम जानते हैं 4 बार 9 लिख देंगे। अब ये पूछा गया 4 अंकों से बनी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को 88 से भाग करेंगे। तो 88 से भाग करने पर पहले एक बार जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, फिर 119 हो गया। अब फिर एक बार जाएगा 88, तो 9 में से 8 जाएंगे 1 और यहाँ 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 3, और ये हो गया 319। अब हम इसको 8 3 24, 8 चौकी 32 यानी 3 बार जाएगा। 3 8 24, 3 8 24 और 2 26। 9 में से 4 गए 5, यहाँ 11 में से 6 गए 5 और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 55 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से घटाएंगे, अर्थात इसी संख्या को घटा देंगे। तो इन्होंने पूछा जो है उसी के अनुसार करेंगे। 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 9,999 में से 55 घटा देंगे। तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी 9,999 माइनस 55। हमेशा ध्यान रखना इधर लिख के मत घटाना, क्योंकि यहाँ पर लिखने पर गलती कर सकते हो। सीधे अंकों में लिखकर ही घटाना। 9 में से 5 गए तो हमें क्या मिलेगा 4, और यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 और ये 9 और ये 9, यानी कितना मिलेगा हमें 9944। सॉरी, ये जो कॉमा है वो यहाँ लगेगा 9,944 या 9944। अब हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो हमें कहीं दिख रहा है, तो 9944 हमारा ऑप्शन दिख रहा है चौथा। तो यही हमारा ऑप्शन इसका सही हो गया। आशा करता हूँ ये भी समझ लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है 13वां वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? 4 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की लघुत्तम यानी छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी। अब ये क्या पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितने से 95 से पूर्णतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ पर बड़ी से पूछिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी ही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़ लिया, उसमें छोटे दिया था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 999। तो इसको आशा करता हूँ आप अपने आप कर लोगे। भाग करना है, भाग करने के बाद उसी की तरह है सेम। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूँ, आप इसके लिए अभ्यास करोगे। अगला है 14वां 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसी की तरह 3 का लिख लेंगे। 15वां है 4 अंकों की लघुत्तम, ये था 4 अंकों की लघुत्तम संख्या। तो यहाँ पर हम 15वां क्वेश्चन डाल देते हैं। ये वाला पढ़ लिया था, वहाँ पर 4 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी 1000। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए हम इसको बता देते हैं। जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसमें हमने क्या करना है 82 का भाग देना है। तो 100 में करेंगे तो 82 से एक बार जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 और यहाँ 9 में से यहाँ पर एक दायरे तो 9 बच गया, 9 में से 8 गया तो 1 यानी 18 बच गया। अब हो गया ये 180। तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर 7 में से 6 गया 1, 16 बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसमें हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ के दिखाता हूँ क्या बन जाएगा। यदि हम इसमें 16 जोड़ दें, सॉरी 16 इसमें से यदि हम
जो 16 दिया है उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर ये संख्या 4 अंकों की बजाय किस में बन जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 को घटा देंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 84। 984 इसका हमें उत्तर मिल जाएगा। 4 अंकों की वह लघुत्तम संख्या जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सॉरी, यदि हम इसमें घटाएंगे और जैसे मैंने बताया आपको 984 मिलेगा। अब देखो ये 4 की और ये कितने की होगी, 3 अंक की होगी, और हमें चाहिए कितने की, 4 अंक की। तो अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसको तो जोड़ेंगे नहीं, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इसका अंतर 82 घटा में 16, इनका अंतर जोड़ना है। तो 82 में से 16, 12 में से 6 गई तो 6, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो कितने बच गए, 6, यानी 66। तो इसमें हम जोड़ देंगे 1000 में 66 को जोड़ देंगे तो उत्तर मिल जाएगा 1066। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं 1066 पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो गया। तो ध्यान रखना है, यदि बड़ी संख्या पूछनी है हमें किसी भी, जैसे 4 अंक की, 6 अंक की, 10 अंक की, कोई भी बड़ी संख्या पूछनी है, तो हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे। यदि छोटी संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल के अंतर को उस संख्या में जोड़ देंगे। यही 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ आपने आज मेरे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम आगे कराएंगे। आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। यदि आपने अच्छे से समझ लिया और हमारी वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले सूचना बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।